दोस्तों पिछले कुछ वीडियोस में आपने देखा कि मैं आपको वहां पे सिखा रहा हूं कि कैसे आप टूल्स बना सकते हैं डीप सीक का यूज करके। लेकिन गाइस कुछ ऐसे टूल्स भी होते हैं जो सिर्फ डीप सीक से नहीं बन सकते और एक्चुअल में सबसे ज्यादा कमाई भी उन्हीं टूल से होती है, क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ आप एक फ्रंट एंड डिजाइन करके इस टूल को पब्लिश नहीं कर सकते, क्योंकि वो टूल जो है वर्क नहीं करेंगे। ओके, तो इस तरीके के टूल्स को कैसे बनाया जाता है वो इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं और गाइस बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि इसी तरीके के टूल्स में आपको सबसे ज्यादा सक्सेस देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस वेबसाइट को देखो जो कि अभी आपके सामने ओपन है, ठीक है। इसका नाम है tunepocket.com। अब ये एक्चुअल में क्या है, ये एक YouTube टैग जनरेटर है, ठीक है। यहां पर अगर हम कोई भी कीवर्ड टाइटल या कुछ भी हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हमें टैग्स निकाल कर देगा, ठीक है। YouTube के वीडियो के लिए जो टैग्स की रिक्वायरमेंट होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग पुट किया और जनरेट टैग्स पे क्लिक कर दिया। ओके, इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। ओके, जनरेट टैग्स पे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो ऑब्वियसली इसको जो है टैग्स निकाल के देना चाहिए, अगर ये सही तरीके से काम कर रहा हो तो। वैसे यहाँ पर देख सकते हो इसने टैग्स निकाल कर दे दिए और यहाँ पर कॉपी टू क्लिपबोर्ड का यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है। इसको कॉपी करते ही क्या होगा, ये सारे के सारे जो टैग्स है ये हमें कॉपी हो जाएंगे और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। सारे टैग हमने वहां से निकाल लिए, तो हमें डिजिटल मार्केटिंग के टॉपिक पे वीडियो बना, तो उसको सारे टैग्स हमें यहाँ से मिल गए, ठीक है। अब ये जो टूल वेबसाइट है ये हमारा नहीं है ना, तो हमें भी एक टूल वेबसाइट क्रिएट करना है इसके जैसे। अब यहाँ पर आप देखो इस टूल वेबसाइट में इंटरेस्टिंग चीज क्या है, यहाँ पर नीचे एड्स आ रहे हैं, गूगल एडसेंस से मोनेटाइज है ये साइट, ठीक है। और बस एक बार के लिए थोड़ा सा कंटेंट यहाँ पर लिखा, 5 स्टेप्स फॉर चूजिंग बेस्ट यूट्यूब टैग्स, और थोड़ा सा कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ और यहाँ तक ये कंटेंट खत्म। इसके आगे कुछ भी नहीं है, बाकी तो कमेंट्स है जो लोगों ने यहाँ पर किया है। तो आप देख सकते हो ये जो है एक स्टैटिक वेबसाइट है एक तरह से। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंटेंट बिल्कुल स्टैटिक है, खाली अगर कुछ भी यहाँ पर डायनामिक है तो खाली ये टूल है, ठीक है। तो इतना सा कंटेंट तो हमें चैट जीपीटी या फिर डीप सीक कोई भी लिख के दे देगा। सिंगल टाइम के लिए आपको ये कंटेंट यहाँ पर डालना होता है, ठीक है। और बाकी मेन क्या चीज है, ये टूल है। तो हम इस वीडियो में ये टूल बनाना सीखेंगे, ठीक है। और बात करें ट्रैफिक लाने का टूल वेबसाइट में, तो इससे ज्यादा आसान काम कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि सीधी सी बात है, ब्लॉग पोस्ट पे जब हम ट्रैफिक लाते हैं ना, बहुत सारे अलग अलग ब्लॉग पोस्ट के अलग अलग यूआरएल्स पे ट्रैफिक लाना होता है। लेकिन जब हम एक टूल वेबसाइट बनाते हैं तो सिंगल पेज होता है और सिर्फ सारा का सारा ट्रैफिक जो है उसी पर लेके आना है, तो वो कोई इतना बड़ा जो है टास्क नहीं होता है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि इस तरीके का जो है एक YouTube टैग जनरेटर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे समझने की एक और बात भी है गाइज, यहां पर क्या है ना, YouTube पे क्या कीवर्ड सर्च होते हैं मुझे नहीं पता, ठीक है। मुझे नहीं पता, मुझे मतलब मेरे जैसे किसी भी इंसान को पता नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात, कितनी बार सर्च होते हैं ये भी नहीं पता, ठीक है। और डीप सीक को भी नहीं पता ये बात, है ना। डीप सीक को भी नहीं पता कि गूगल पे और यूट्यूब पे कोई कीवर्ड्स कितनी बार सर्च होता है, ठीक है। तो अब यूट्यूब टैग जनरेटर अगर इन लोगों ने बनाया है तो पक्की बात है यूट्यूब से या गूगल से पूछा होगा, है ना। उनके एपीआई का यूज किया होगा, पूछा क्या होगा, एपीआई का यूज किया होगा, ठीक है। बिना एपीआई के इस तरीके के टूल्स नहीं बनते, बना ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक हम गूगल का एपीआई नहीं लगाएंगे अपने टूल के साथ, तब तक हमारे टूल को यह पता नहीं चलेगा कि यूट्यूब पे कौन से टैग सर्च होते हैं, कौन से टैग सर्च नहीं होते। तो उसके लिए एपीआई होना जरूरी है। अभी इससे पहले के आपने जो वीडियोस देखे हैं ना, उनके अंदर सिंपली हमने एक ऑल फॉर्मेट इमेज टूल बना दिया था, है ना, इमेज कन्वर्टर टूल बना दिया था हमने, ठीक है, और इमेज कंप्रेसर टूल बना दिया था हमने। ये सारी चीजों का वीडियोस आप देख चुके हो, लेकिन यहां पर जो है ना, यहां पर इतना आसानी से ये टूल नहीं बनेगा। तो इस टूल को कैसे बनाते हैं बताता हूं मैं आपको, ठीक है। पॉसिबल है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, बट हाँ फिर भी थोड़ा डिफरेंट तरीका है। तो गाइस मैंने क्या किया, यहां पर डीप सीक के पास गया, डीप सीक को बोला आई वॉन्ट टू क्रिएट ए यूट्यूब टैग जनरेटर वेबसाइट यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। यहां तक सब कुछ बराबर है, ठीक है, जो पहले हमने किया वही करना है। लेकिन इसके बाद हमने यहां पर ऐड किया जेमिनाई एपीआई की, मतलब हम इसमें जेमिनाई एपीआई की का यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमने बता दिया डीप सीक को। एंड यूजर कैन ऐड टॉपिक कीवर्ड्स और टाइटल, ठीक है। अब यहां पर एंड क्लिकिंग, ये देखो यहां पे थोड़ा सा एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। एंड इन दिस टूल, यहां पर जो है टूल लिखना था, गलती से यहां पे मिस हो गया। यहां पर टूल लिखना है यूजर कैन ऐड टॉपिक कीवर्ड्स, ठीक है। यूजर टॉपिक कीवर्ड ऐड करेगा, यानी यहां पर टॉपिक कीवर्ड ऐड करेगा, जैसे कि हमने इसमें यूज किया था, ठीक है। मैंने इस टूल को ध्यान में रखते हुए ये टूल बनाया है, ओके। एंड आफ्टर क्लिकिंग ऑन जनरेट टैग, यानी कि जनरेट टैग पर जब क्लिक करेगा कोई भी, ठीक है, जनरेट टैग पे कोई भी क्लिक करेगा तो क्या होना चाहिए,
10 से लेकर 15 टैग्स निकाल के देने चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो कुछ, यहां पर तो खैर 15 या 16 17 18 का आसपास टैग निकाल कर दिया है। हम तो 10 से 15 टैग मान के चलते हैं, क्योंकि मैं भी अपने सारे यूट्यूब वीडियो से 10 से 15 टैग ही डालता हूं। ठीक है, अब इसके बाद शुड बी जनरेट रिलेटेड टू अवर यूजर इनपुट, जो इनपुट हम डालते हैं उससे रिलेटेड होने सही चाहिए सारे टैग। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कीप इन माइंड टू क्रिएट ए मॉडर्न डिजाइन, एक मॉडर्न डिजाइन होना चाहिए, एंड ऑल्सो ए बटन टू कॉपी ऑल दोस टैग्स, यानी कि जो भी टैग्स हम बनाएंगे, ठीक है, उसके लिए हमें एक बटन भी चाहिए ताकि वो सारे टैग हम कॉपी कर पाए। यहां पे हमने क्लिक कर दिया, क्या किया हमने, कॉपी किया ना, नहीं तो एक एक टैग को कॉपी करना पड़ जाता। ओके, हमने उसको कॉपी करके इस नोटपैड में डाला था। ओके, सो हमें वो बटन भी चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या है, हमने यहां पर डीपसीक को बता दिया। अब डीपसीक ने मुझे एक कोड दिया है, क्लियर। अब देखो गाइस, इस कोड को अपने साइट पे डालना होता। अब साइट तो है नहीं, साइट के लिए क्या कर सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं होस्टिंगर का। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, उस लिंक पे क्लिक करो और 80% डिस्काउंट के साथ सेम प्राइस पर रिन्यूअल, और ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे अगर आप हमारे लिंक के थ्रू जाते हो तो। एक होस्टिंग परचेस कर लो सिंपली। जब आप हमारे लिंक पे क्लिक करोगे तो आप इस साइट पर आओगे, यहां पर आने के बाद वर्डप्रेस में जाना, होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस पे क्लिक करना, और नीचे आकर प्रीमियम या बिजनेस में से कोई भी प्लान ले लो। ठीक है, कोई भी प्लान आप यहां पर ले सकते हो, खरीद लो इसको, एक बार इस होस्टिंग को खरीद लो। नहीं आता खरीदना, अगर आपने इससे पहले कभी होस्टिंग नहीं खरीदा है तो गाइस यूट्यूब पर आओ, टाइप करो हाउ टू बाय वेब होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर, और आपको हमारा ही ये वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को देखो, पूरा साइट सेटअप करना बताया हुआ मैंने इसमें। ठीक है, अब जब आप पूरा होस्टिंग ले लोगे, ठीक है, हमारे लिंक के थ्रू अगर आप लेते हो, तो मैं आपको 5 प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स भी दूंगा। जनरेट प्लस प्रीमियम थीम, न्यूज़मैग प्रीमियम थीम, एलिमेंटर प्रो प्लगइन, रैंक मैथ का प्रीमियम एसईओ प्लगइन, और वुडमार्ट का प्रीमियम ई कॉमर्स थीम। ये पांचों मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा बिल्कुल फ्री में, अगर आप हमारे लिंक के थ्रू परचेस करते हो। बस आपको क्या करना है, हमारे लिंक के थ्रू परचेस करने के बाद, जब मतलब परचेस करने से पहले एक और चीज का ध्यान रखना है, एक नए ईमेल आईडी का यूज करके आपको परचेस करना है। ठीक है, जब आप ऐसा कर लेते हो तो उसके बाद क्या करना है कि आपका रेसिप्ट जनरेट होगा। जब आप खरीद लोगे तो आपका एक रेसिप्ट जनरेट होगा, उस रेसिप्ट का स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेकर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर हमको सेंड कर देना। अगर आप ऐसा एक बार कर लेते हो तो 4 घंटे के अंदर अंदर आपको जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स। ठीक है, अब हालांकि इस साइट को, इस टूल वेबसाइट को बनाने के लिए आपको उन सब चीजों की जरूरत नहीं है, बट हम प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो वो हमारे इसमें रहता है। तो यहां पे आपको खरीद लेना है, इस वीडियो में सब कुछ बताया हुआ मैंने। उसके बाद क्या करना है, जैसे आप खरीद लोगे ना तो आप इस पेज पे पहुंच जाओगे, यहां से अपना डोमेन क्लेम करना है। डोमेन कैसे क्लेम करते हैं वही मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। ओके, सो उसके बाद आपके पास ये 2 ऑप्शन यहाँ पे दिए, एक तो जो आप डोमेन क्लेम करते हो वो, और दूसरा आपकी जो होस्टिंग है। मैंने बिजनेस वेब होस्टिंग लिया, अब मैनेज पे क्लिक करना आप सिंपली। ठीक है, और उसके बाद यहां पर फाइल मैनेजर पे क्लिक करना, फाइल मैनेजर। ओके, सो नाउ फाइल मैनेजर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ डू नॉट अपलोड हियर, यहां पे कुछ भी अपलोड नहीं करना है आपको पब्लिक एचटीएमएल में डालना है। ठीक है, और इस पब्लिक एचटीएमएल के अंदर जो कुछ भी होगा ना, ठीक है, ये जो कुछ भी है सबको डिलीट कर दो, सबको डिलीट कर दो। क्या करना है इसके लिए, Ctrl+A टाइप कर लेना, Ctrl+A। ठीक है, ये सारे सिलेक्ट हो गए, कीबोर्ड में Ctrl+A सिलेक्ट करना, और उसके बाद ये जो डिलीट का ऑप्शन देख रहे हो ना यहाँ पे, इस पे क्लिक कर देना, और ये पूछेगा सब कुछ डिलीट कर दे, तो बिल्कुल सब कुछ डिलीट कर देना, खाली कर दो इसको। ठीक है, इट फील्स लोनली हियर, ये आपको नजर आएगा यहाँ पे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहां पर मैं बताता हूं, कोड हमारा रेडी है। ठीक है, कोड हमारा रेडी है। अब देखो यहां पर 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो तब अगर डीपसीक ने आपको सिंगल फाइल में, यानी कि ये जो फाइल आप देख रहे हो ना, ये एक HTML है, उसके बाद आप देख सकते हो सबसे ऊपर आपको CSS मिलता है। यहां पर ये देखो, ये जो कुछ भी आप देख रहे हो ना स्टाइल के अंदर, ये सब कुछ CSS है। ठीक है, उसके नीचे जो आते हो ये सब HTML है, आपको बस एक पहचान रखना है, और इसी के अंदर जावास्क्रिप्ट भी है। तो अगर आपको एक सिंगल फाइल मिलती है, देखो स्क्रिप्ट भी आपको यहां मिल जाएगा, अगर सिंगल फाइल आपको मिलता है तब तो अलग तरीका है। लेकिन अगर इन केस मान लो कि सेपरेट मिल गया, अब जैसे देखो index.html ये आपको एक सेपरेट मिल गया, style.css ये आपको अलग से मिल गया, और ये खत्म होने के बाद script.js ये आपको अलग से मिल गया। ठीक है, अगर ऐसा मिलता है तो इसको करने का तरीका भी अलग है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों तरीके मैं आपको यहां पर करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलो, पहला तरीका तो बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है ना। यहां पर आपको सिंपली ये जो इस केस में अगर आपको ऐसा बनाकर देता है तो इस केस में आप इसे कॉपी कर लो, सिंपली कॉपी कर लो इसको। ठीक है, और उसके बाद आ जाओ यहां पर इस जगह पर न्यू फाइल पे क्लिक करो, यहां पे लेफ्ट साइड में आपको न्यू फाइल मिलेगा, इस पर क्लिक कर दो, और यहां पर आप लिख दो index.html। index.html ध्यान से स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है यहां पर,
ठीक है, बिल्कुल स्पेलिंग मिस्टेक कर नहीं सकते आप यहाँ पे, ये करना बहुत जरूरी है। index.html और क्रिएट पे क्लिक कर दो। क्रिएट करते ही बिल्कुल ऐसा एक ब्लैंक नोटपैड जैसा ओपन हो जाएगा। अब हमने DeepSeek से सब कुछ कॉपी कर रखा था, ठीक है, ये हमने कॉपी कर लिया। अब यहां पर उसको पेस्ट कर देना सिंपली, ये हमने कर दिया सब कुछ यहां पर पेस्ट, ठीक है। अब क्या होगा गाइज, ये टूल जो है ना काम करना चाहिए, ऐसा ही लगता है ना काम करना चाहिए, नहीं करेगा ये टूल काम, ठीक है। ये टूल काम नहीं करेगा क्योंकि यहां पर आप देखो जो हमने पेस्ट किया यहां पर इसने लिखा हुआ है योर जेमिनाई एपीआई की, यहां पर डालो। हमारे पास की है नहीं है ना, मैंने अभी तक आपको कुछ नहीं बताया की के बारे में। ओके, सो अब हमें चाहिए की कैसे लेकर आएंगे, एक नया टैब ओपन करो और एक मैं आपको एक जो है यूआरएल दूंगा, ठीक है, aistudio.google.com/API की। ये जो यूआरएल आप देख रहे हो ना, ये यूआरएल इसकी आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये मैं कोशिश करूंगा कि इस यूआरएल को डिस्क्रिप्शन में दे दूं, लेकिन अगर इन केस गाइज मैं अगर भूल जाता हूं, ठीक है, तो आप क्या करना, ये जो बता रहा हूं ना मैं आपको यहाँ पे, ये मैं इसको थोड़ा सा यहां पर आप देख सकते हो, ये जो है इस यूआरएल को आपको एज इट इज उठाना है, aistudio.google.com/API की, बस इतना एंटर करना है और उसके बाद यहां पर आके आपको इन दोनों को चेक कर लेना है और आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। क्या होता है ना कि हम वीडियो आज बनाते हैं, है ना, अपलोड किसी और दिन करते हैं, तो याद नहीं रहता है कि कौन कौन से वीडियो में कौन कौन से लिंक की बात की गई थी, ठीक है, तो इसीलिए ये एक इश्यू रहता है गाइस, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है, आपको यहां पे क्रिएट एपीआई की पे क्लिक कर देना है। यहां से आपको जो एपीआई की मिलेगा उस एपीआई की को आपको सिंपली उठाकर कहां डालना है, इस जगह पर डालना। ध्यान रखना जो टेक्स्ट का एरिया है ना, यहां पे ये कोमा भी आपको नहीं हटाना है, ये जो सिंगल इन्वर्टेड कोमा आप देख रहे हो ना, इसको भी आपको नहीं हटाना। अगर हटा दिया तो गलती हो जाएगी, ये चीज ध्यान रखना, ये आपको ध्यान रख के करना है। यहां से आप इस पे क्लिक करोगे क्रिएट एपीआई की पे, ओके, तो यहां पर जो है एपीआई की क्रिएट होगा, आपको उसे सिंपली कर देना है कॉपी। जैसे ही की क्रिएट होगा आप ऐसे कॉपी कर लेना है, ठीक है। की जो है वो क्रिएट होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, कोई इश्यू नहीं है, बट जैसे ही कॉपी हो जाएगा आप सिंपली जाना यहां पर और इस जगह पर इसको आपको पेस्ट कर देना है। करने के बाद इसको सेव कर दो, ये हो गया सेव, डन। अब आपका साइट बिल्कुल रेडी है। अब हम अपने साइट को ओपन करेंगे, ठीक है। अब साइट को ओपन करने के लिए वापस हम आ जाएंगे यहाँ पे मेन मेन्यू, यहाँ पे होम। अब हमारा डोमेन क्या था, जो आपने डोमेन खरीदा है ना arielmoney.com, इसको कॉपी करना और यहां पर लाके पेस्ट कर देना। और अब आपको कोई दूसरा डोमेन खरीदना, मैंने arielmoney.com खरीदा है, ठीक है, आप जो डोमेन खरीदना चाहो कर सकते हो। और मैं हमेशा क्या बोलता हूं, यूट्यूब टैग जनरेटर बना रहे हो ना, तो टैग जनरेटेड यूट्यूब टू टैग जनरेटर, कुछ भी ऐसा डोमेन आप खरीद लेना जिससे पता चले कि आपका ये टूल है। तो अब आप देख सकते हो मेरा टूल बिल्कुल रेडी है यहाँ पर, ठीक है। यूट्यूब टैग जनरेटर, मॉडर्न डिजाइन लग रहा है, सब कुछ बढ़िया, सिंगल पेज वेबसाइट है, कुछ भी नहीं है इस वेबसाइट पर, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, पूरा ब्लैंक है। क्यों? क्योंकि हमने सब कुछ डिलीट कर दिया था, ठीक है, हमने सारी चीजें यहां पर डिलीट कर दी थी, तो इसीलिए ये हमारा रेडी है। अब हमें क्या करना है, कोई भी कीवर्ड यहां पर डालो, जैसे कि मैंने यहां पर डाल दिया एसईओ, ठीक है। अब जनरेट टैग्स पे क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, मुझे यूट्यूब के लिए टैग्स जनरेट करके देगा। तो आप देख सकते हो इसने बहुत सारे टैग्स जनरेट करके दी थी। कितने करके दिए देख लेते, 10-14 टैग्स उसने जनरेट करके, मैंने कहा था 10 से 15 करना है, इसने 14 करके दे दिया, ठीक है। अब कॉपी ऑल टैग्स का बटन भी यहां पर, ये मैंने कर दिया इसको कॉपी, सब कॉपी हो चुके हैं। अब नोटपैड में लाकर हम इसको कर देंगे पेस्ट। तो आप देख सकते हो सारे कीवर्ड जो मैंने वहां से उठाए थे वो सब यहां पर आ गए हैं, ठीक है। और इसको सिंपली आपको YouTube पे लेके डाल लेना। तो इस तरीके से जो है हम YouTube टैग जनरेटर क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको यहां पर समझाने की कोशिश की है, ठीक है। एक बार ट्राई करके देखो, अपना होस्टिंग खरीदो और उसके बाद एक बार ट्राई करके देखो, आपका टूल वेबसाइट बन जाएगा। और उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, थोड़ा सा कंटेंट लिखना है, जो कि अगेन DeepSeek आपको आराम से लिख के दे देगा। अगर DeepSeek जो है थोड़ा सा ट्रैफिक आजकल उस पर ज्यादा आ रहा है तो सर्वर डाउन है, ChatGPT से लिखवा देना और अपना काम शुरू करो। मैं तो ये कहूंगा वेट मत करो, काम शुरू करो, ठीक है। काम शुरू करो और इसको थोड़ा सा इस पर ट्रैफिक लाने की कोशिश करो। वैसे इस पर ट्रैफिक कैसे लाते हैं इस पर मैं वीडियोस बनाने वाला हूं, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन तब तक अपने लेवल पर ट्रैफिक लाने की कोशिश करो, ठीक है। थोड़ा सा ट्रैफिक जितना भी अपने स्कूल से, कॉलेज से, जो भी लोग है ना उनको थोड़ा बहुत बताओ, उनसे उनको बोलो कि थोड़ा शेयर करें इधर उधर, तो अपने लेवल पर थोड़ा सा ट्रैफिक लेकर आओ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस पर प्रॉपर तरीके से ट्रैफिक कैसे लाना है। और महीने के अगर आपने पहले महीने या दूसरे महीने में अगर आपने 10,000 ट्रैफिक भी लेकर आ गया ना, समझ लो कि आपका करियर सेट हो गया, ठीक है। इसमें लाखों का मत सोचो, लाखों का ट्रैफिक पहले दूसरे महीने में नहीं आता, लेकिन अगर 10,000 का ट्रैफिक भी आ गया ना आपके इस टूल पे, मजा आ जाएगा, ठीक है। सच में एक्चुअल में करियर सेट हो जाएगा, मैं बता रहा हूं, मजाक की बात नहीं है ना, ये बहुत सीरियस चीज है ना। तो ये चीजें लोग एक्चुअल में कर रहे हैं।
और आज हमारे लिए ये काम आसान हुआ है क्योंकि डीपसीक आ गया, पहले काम आसान नहीं था। ठीक है, तो अब जो है आप इस चीज को जितना जल्दी शुरू करोगे आपके लिए कंपटीशन उतना कम रहेगा। तो गाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, अपना होस्टिंग आज ही परचेस करो, अपना वेबसाइट आज के आज बनाओ। मैं कल तक भी आपको ये नहीं बोलूंगा कि कल तक भी वेट करो, मैं कहूंगा आज के आज शुरू करो। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, सो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें यहां पर क्लियर हो गई होंगी। अब देखो मैं आपको इसी तरह का टूल वेबसाइट जो है और भी टूल वेबसाइट है जिसे क्रिएट किया जा सकता है अलग अलग एपीआईज का यूज करके, तो वो भी कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। आगे बहुत सारे वीडियोस अपलोड होंगे, ठीक है, अलग अलग तरह के वेबसाइट्स कैसे बनाए जाते हैं, तो उसके अंदर और भी चीजें सिखाऊंगा। तो आप क्या कर सकते हो, अभी अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक जरूर कर दें, और कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लेना, बिंदास पूछना। ठीक है, बिंदास पूछ लेना, और उसके बाद इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर लें, क्योंकि किसी तरीके के वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस है जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये दोनों ही वीडियोस बहुत ही इफेक्टिव है, आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों आज वीडियो इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।